तो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम आपका आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो बच्चे हम 7.1 अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज करेंगे हम अपनी 7.2। लेट्स स्टार्ट। 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट सम देखो क्या है आपका। कहता है कोऑर्डिनेट्स निकालो पॉइंट के, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालो विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। क्या ज्वाइन कर रहा है वो, दो कोऑर्डिनेट से जो लाइन बनी हुई है उसको ज्वाइन कर रहा है। कैसे ज्वाइन कर रहा है, रेशो में ज्वाइन कर रहा है 2:3। समझो वो क्या कह रहा है आपके पास कि ये कोई लाइन है, मान लो एक कोऑर्डिनेट ये है और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है। यहाँ पे कोई पॉइंट है जो 2:3 में है। ठीक है, जो फर्स्ट है आपके उसके कितने हैं, -1 और 7 है। जो सेकंड है उसके कितने हैं, 4 और -3 है। आपको पता है जब भी हमने जो फॉर्मूला किया था उसमें क्या था, m1:m2 लिया था। क्लियर। आप यहाँ पे m:n भी ले सकते हो। क्लियर। m1 और m2 की जगह आप क्या ले सकते हो, यहाँ पे m:n ले लो। ठीक है, तो वो यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, क्या आएगा बच्चे, आपके पास कोई भी पॉइंट जो हमने P और X लिया है पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हमने माने हैं X और Y माने हैं। तो अब करो, यहां से क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। कैसे, पहले यहां से देखो बच्चे, ये X1 और Y1 है, कंपेयर कर लेते हैं। ये X2 और Y2 है। क्लियर। तो यहां से क्या आएगा, M की मल्टीप्लाई होगी X2 से प्लस N की मल्टीप्लाई होगी यहाँ ऐसे x1 से। ठीक है, डिवाइड में आ जाएगा m प्लस n। क्लियर। अब ये कितना आएगा यहाँ से, फिर m की मल्टीप्लाई होगी y2 से प्लस n की मल्टीप्लाई होगी बच्चे y1 से, m प्लस में n। क्लियर है, इतना आ गया। अब क्या आएगा, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, करो वैल्यू पुट। m की कितनी है, 2 है, मल्टीप्लाई x2 कितना है बच्चे, 4 है प्लस n कितना है बच्चे, n 3 है, मल्टीप्लाई x1 कितना है, -1 है, डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 3। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, m कितना है बच्चे, 2 है, y2 कितना है, y2 -3 है, प्लस n कितना है, 3 है, y1 कितना है, 7 है, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 प्लस 3। क्लियर। तो यहां से क्या आ जाएगा, अब आपके पास देखो 8 -3 5/5। यहां से चेक करो बच्चे, माइनस का 6 आएगा प्लस का 21, माइनस का 6 आएगा प्लस का 21, बाय में 5, तो मीन्स 15/5। तो कितना आ गया, ये कैंसिल कर दो 1 और ये 3 से। तो कितने क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, 1 और 3 कोऑर्डिनेट्स आपके आ गए। हमने क्या यूज किया है, सेक्शन फॉर्मूला यूज किया है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या करते थे, आपको रेशो गिवन नहीं होता था। यहाँ पे आपके पास सेक्शन फॉर्मूला में रेशो गिवन होगा, वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे। क्लियर। ठीक है, हो गया हमारा फर्स्ट सम, बहुत इजी है। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो बेटे सेकंड सम क्या है आपके पास, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं ट्राई सेक्शन, मीन्स 3 पार्ट्स में जब डिवाइड होगी वो लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। कौन कौन से आएंगे बच्चे, लाइन सेगमेंट आएगा आपका, ज्वाइन कर रहा है। कौन कौन सी लाइन सेगमेंट है आपकी, जिसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं। देखो यहाँ से A मान लो, जिसके कोऑर्डिनेट 4 और -1 है, ये पॉइंट है। ये कहाँ तक जा रहा है, B तक जा रहा है। B के क्या कोऑर्डिनेट है, -2 है बच्चे, -3 है। क्लियर है। यहाँ से कहते हैं ट्राई सेक्शन, मतलब ट्राई सेक्शन कब बनेगा, देखो यहाँ से अगर ये डिवाइड करता है तो 2 सेक्शन बन रहे हैं। अगर एक पॉइंट और ले लें जो उसको डिवाइड करता है तो 3 सेक्शन बन गए, 1 2 3। इसको नाम दे दो बच्चे P का, इसको नाम दे दो Q का। ठीक है, अब यहाँ पे उसने रेशो नहीं दिए तो रेशो हम अपने आप निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, ट्राई सेक्शन है। ट्राई सेक्शन मीन्स देखो यहाँ से, अगर पहले मान लो P डिवाइड करता है, ठीक है, P डिवाइड करता है तो कैसे करेगा, पहले A और P, पहले तो ये पार्ट बनेगा, फिर P से B वाला पार्ट बनेगा, जहां पे वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, PQ और QB, है ना। तो मीन्स यहां से तो एक पार्ट में डिवाइड हुआ तो 1, यहां से 2 पार्ट में, तो कितना आ गया, 1:2। मीन्स m:n कितना आ गया आपका, 1:2। आया समझ में। तो अब इसी तरह से आप Q को ले लो,
क्यू को लोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ए और क्यू दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ए और क्यू दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और क्यू और बी एक पार्ट में, तो 1 और 2, तो क्यू के रेशो क्या लोगे बच्चे 2, रेशो यहां से एक पार्ट में डिवाइड है 1, तो क्यू जब डिवाइड करेगा तो क्या रेशो लोगे आप 2:1, जब पी डिवाइड करेगा तो क्या रेशो आएगा आप 1:2 आएगा। कैसे आएगा ये मैंने आपको बता दिया, क्लियर। अब करते हैं सॉल्यूशन। हम क्या बना लेते हैं, पहले बना लेते हैं केस 1। क्या करते हैं केस 1 में, P डिवाइड्स लाइन, कौन सी लाइन को करते हैं, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग किसको 4 -1 A है, एंड B कितना आएगा -2 -3, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा m/n, m/n कितना बच्चे यहां से 1:2 है, ठीक है। जब P की बारी आएगी तो x1 कितना है 4 है, y1 कितना है -1 है, x2 कितना है -2 है, y2 कितना है -3 है, ठीक है। पुट करो, कहां पुट करोगे, सेक्शन फॉर्मूला में पुट करोगे इस चीज को, ठीक है। करते हैं बच्चे, m कितना है आपका 1 है, x2 कितना है आपका -2 है, प्लस n कितना है 2 है, x1 कितना है आपका 4 है, x1 कितना है 4 है, डिवाइड आएगा m+n कितना है 1:2 है, 1 प्लस में 2, क्लियर। इसी तरह से पुट करो यहाँ पे m कितना है यहाँ से 1 है ना, y2 कितना है -3 है, 1 मल्टीप्लाई -3 प्लस, अब कितना है n कितना है 2 है, n कितना है 2 है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, और क्या है साथ में y1 कितना है -1 है, क्लियर। डिवाइड में 1 + 2, ठीक है। तो बच्चे यहां से इसके कोऑर्डिनेट्स निकलाएंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स निकलाएंगे, देखो -2 प्लस में 8 डिवाइड 3, और ये कितना आएगा -3 -2 डिवाइड में 3, तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए आपके यहां से, देखो कितना आएगा 6/3, और यहां से -5/3 मीन्स कैंसिल हो गया यहाँ से 2, तो क्या कोऑर्डिनेट आ गए 2 -5/3, तो P के कोऑर्डिनेट कितने आ गए आपके, ये किसके आए हैं बच्चे P के आए हैं, P के कोऑर्डिनेट x और y मान लो, यहाँ से क्या आएगा P के कोऑर्डिनेट x और y, तो P के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं हम कितने आए हैं। अब क्या करेंगे हम किसके Q के लिए क्या करेंगे, रेशो आपके पास क्या आएगा 2:1 आएगा, है ना, ठीक है। ये मैंने P के कोऑर्डिनेट्स लिख लिए हैं, क्लियर। चलो अब फाइंड आउट करते हैं इसी तरह से Q के, देखो P के निकल गए, तो बच्चे अब Q के निकालते हैं। Q का मैंने आपको समझाया था 2:1 आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या लिख लेते हैं, केस 2 बना लेते हैं, क्या आएगा व्हेन Q डिवाइड्स, किसको डिवाइड करता है, लाइन को, कौन कौन सी लाइन को करता है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है A एंड B है, जो आपको गिवन है, जिसके कोऑर्डिनेट A के कोऑर्डिनेट कितने हैं 4 -1 एंड B के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चे -2 -3, क्लियर, लिख लिया। और यहां से रेशो m/n हमने लिख रखे हैं 2:1, क्लियर। तो अब निकालो यहां से, क्या निकालते हैं Q के कोऑर्डिनेट, तो यहीं से निकालते हैं बच्चे Q के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, क्योंकि यहाँ हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो फॉर्मूले का यूज करके हुए लिखते हैं, ठीक है। तो निकालते हैं बच्चे, यहां से यहां लिख लेते हैं डायरेक्ट x1 y1 की वैल्यू, x1 कितना है 4, y1 -1, x2 कितना है आपका -2, y2 कितना है -3, ठीक है, क्लियर, लिख लिया। तो चलो करते हैं हम m की वैल्यू कितनी है 2 है, मल्टीप्लाई m की वैल्यू 2 है, यहां से x2 आएगा -2 प्लस n कितना है बच्चे 1 है, मल्टीप्लाई कितना होता है x1 कितना आपका 4 डिवाइड में 2 + 1, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो कितना आएगा m कितना है आपका 2 है, मल्टीप्लाई बाई 2 -3 है, ठीक है, प्लस कितना है n कितना है आपका 1 है, साथ में y1 है, y1 कितना है -1 है, डिवाइड 2 + 1, ठीक है। तो कितना आएगा यहां से, इसके बाद क्या आएगा लिख लिया। अब हमारी कैलकुलेशन रह रही है, तो देखो करो कितना आएगा यहां से -4 + 4/3,
यहाँ से देखो बच्चे, माइनस का 6 माइनस का 1 डिवाइड बाय 3, तो कितना आएगा ये, यहाँ से 0 आ जाएगा 0, और ये कितना आएगा माइनस का 7/3। पी के निकल गए थे हमारे इतने 2 और माइनस 5/3, और क्यू के निकले हैं 0 माइनस 7/3। ठीक है, ट्राई सेक्शन बोला था, हमारे ट्राई सेक्शन का यूज करके पी और क्यू की जो कोऑर्डिनेट बोले थे उसने पी और क्यू के कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिए। क्लियर है, इजी था। तो माय लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट जरूर करें। आप कुछ और समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक यू।